भूल भुलैया हवेली। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। हवेली में इतने रास्ते और गुप्त दरवाजे थे कि अंदर जाने वाला अक्सर लौट नहीं पाता। काव्या एक बेहद खूबसूरत और जिज्ञासु लड़की जो पुरानी इमारतों की रिसर्च करती थी, उस हवेली का रहस्य जानने आई। वहीं उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कर रहा था। धीरे धीरे काव्या और अर्जुन के बीच गहरा लगाव बनने लगा। अब दोनों मिलकर हवेली में खोजबीन करने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे घुंघरुओं की झनकार, धीमी हंसी और दीवारों पर उभरते अजीब निशान। हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में उन्हें एक सुंदर स्त्री की तस्वीर मिली। यह स्त्री थी रानी चंद्रप्रभा। अचानक वह तस्वीर चमकी और उनके सामने वही स्त्री जीवित खड़ी थी, मगर एक आत्मा के रूप में। रानी ने बताया, मैं सदियों पहले इस हवेली की रानी थी। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन हमेशा प्रेम के लिए तरसती ही रही। मेरा शासक पति बहुत भ्रष्ट चरित्र का आदमी था। हर रात उसे एक नई स्त्री चाहिए होती थी। एक बार किसी पराई स्त्री के प्रेम में पड़कर उसने मुझे धोखे से मारने का प्रयास किया। इस पर मैंने ही उसे विष देकर मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। और तब से मेरी अतृप्त आत्मा इस हवेली की भूल भुलैया में कैद हो गई। मुझे श्राप लग गया था, जो केवल तभी टूटेगा जब कोई मेरी अतृप्त आत्मा से सच्चा प्रेम करेगा। सुनकर अर्जुन बोल उठा, यह तो असंभव है। लोग तो तुम्हारे डर से यहाँ आने से भी कतराते हैं। तुमसे प्रेम करना तो दूर की बात है। अर्जुन के ये शब्द सुनकर काव्या का चेहरा सफेद पड़ने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर ये हवेली हमें कैद करना चाहती है, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ हमेशा रहना मंजूर करता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें कांपने लगी और भूलभुलैया के दरवाजे बंद होने लगे। अर्जुन सोच में पड़ गया, अब वे हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। लेकिन तभी रानी चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुम्हारे शब्दों ने श्राप को तोड़ दिया। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। अर्जुन चौंक गया, लेकिन मैंने तो काव्या से प्यार का इजहार किया था। श्राप कैसे टूटा? रानी की हंसी हवेली में गूंज उठी। वो बोली, क्योंकि काव्या कोई इंसान नहीं, बल्कि मेरी ही परछाई है। सदियों से मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे पुरुष का जो मुझसे सच्चा प्रेम करे। काव्या मेरी आत्मा का रूप है, तुम्हें यहाँ लाने का एक बहाना।